नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का स्वागत। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि भक्ति किस प्रकार की जाती है और भक्ति के क्या क्या फायदे। इस वीडियो में हम विशेष बात ये बताएंगे भक्ति क्यों करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। यदि हम भक्ति में खुद के लिए कुछ मांगते हैं तो वो भक्ति करना व्यर्थ है। खुद के लिए धन दौलत वैभव संपत्ति ये मांगना गलत है। खुद के सुख की प्राप्ति मांगना गलत है। वरन इसकी बजाय जैसा कि कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, हमारे भले में सभी का भला हो जाए, अर्थात सभी के भले की कामना की जाए। जहां भी हम अपने गुरु महाराज के पास साधना करते हैं तो उसमें पहली बात तो ये ही रखनी चाहिए भगवान के चरणों में, गुरु भगवान के चरणों में, कि मेरा भला हो या न हो लेकिन सभी का भला हो जाए, तो हम सभी से दूर नहीं रहेंगे। परमपिता परमात्मा भी देख रहे हैं कि एक इंसान जो सभी के भले की कामना करता है तो हमारा बुरा तो हो ही नहीं सकता। इसके बजाय जब हम भक्ति करते हैं, साधना पर बैठते हैं, तो हमारे मन के तारों को भगवान से जोड़ दो। अपने मन के कनेक्शन को भगवान के कनेक्शन से जोड़ दो। हमारा मन जो है वो भगवान के ऊपर ही रहना चाहिए, दाएं बाएं न जाए। क्योंकि कहा गया है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा चहु दिशा फिरे, यह तो सुमरिन नाही। अगर माला हाथ में फेरते हैं और जीभ से हम मुख में फेरते हुए राम 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 नारायण 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 जो बोलते हैं, और मन है वो दूर ही घूम रहा है, वो भगवान के पास है ही नहीं, तो ये सुमरन नहीं है, ये भक्ति नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मन को भक्ति में लगाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि मन चंचल होता है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, और ये कहा गया है। तो इसलिए मन लोभी होता है, लालची होता है, चंचल होता है, इसके अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन के मत न चालिए, पलक पलक चित ओर। तो मन के वशीभूत नहीं होना है। इस मन को पकड़ के लाओ और भगवान के पास रख दो। इस मन को कहो, हे मनवा, हे मनीराम, तू भगवान के चरणों में समर्पित हो जा। अगर सच्चे मन से हम भक्ति करेंगे तो सच्चे मन से भक्ति करने से भाव भी सच्चे हो जाते हैं। भगवान भाव के मुख्य होते हैं। यदि हमारे भाव अच्छे हैं तो हमारी सोच अच्छी हो जाएगी, हमारी दृष्टिकोण अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छे भाव से हम भक्ति करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। भक्ति करते हैं तो दूसरे के भले की कामना करो, अपने पड़ोसी को ही ले लो आप। हे परम पिता परमात्मा, हे गुरु भगवान, फलाना मेरा पड़ोसी है, रामलाल मेरा पड़ोसी है, उसका भला कर दो, उसको घर में सुख शांति दो, उसको परेशानी से बाहर निकालो। परम पिता परमात्मा क्या सोचेगा, जरा सोच के देखो आप।
वो सोचेगा, क्योंकि कण कण में विराजमान है। वो ये सोचेगा कि देखो, खुद के भले की नहीं सोचता, दूसरे के भले के लिए सोचता है, तो भगवान अपना भला साथ कर देगा। क्यों? क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। ये परमपिता परमात्मा जो चमत्कार करते हैं, उसी को नमस्कार लोग करते हैं। ये यदि सही नहीं रहेंगे, ये चमत्कार नहीं दिखाएंगे, तो किसी भी कीमत के ऊपर हम इनकी भक्ति करेंगे नहीं। हम बहुत बार देखते हैं कि एक एक्सीडेंट, उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, एक एक्सीडेंट हो गया और 6 महीने का बच्चा बच गया। एक्सीडेंट में, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ और 6 महीने का बच्चा बचा। ऐसी हम समाचार में सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं। तो 6 महीने का बच्चा बचा, उसके सिर के परमात्मा का हाथ है। जिस पर दया दृष्टि मालिक की, वो नर पाप करेगा क्यों? चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो, जब वो इंसान डरेगा क्यों? तो पूरी संसार के दुश्मन है, लेकिन भगवान का हाथ अपने सिर के ऊपर है। गुरु भगवान परमपिता परमात्मा का हाथ अपने सिर के ऊपर है। उसका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन इसके लिए भाव अच्छे होने चाहिए। मन को कंट्रोल करो। मन है, ये सभी इंद्रियों का राजा बताया गया है। जब मन कंट्रोल में हो जाएगा, तो इंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ये भी हमारी वश में हो जाएंगी। मन को वश में कर लिया, तो सब कुछ वश में हो गया। हमें सुख, भगत कौन है? भगत, भगत वही है जो सुख और दुख में सम्मान रहे। धन दौलत आ गया तो वैसा है, गरीबी है तो वैसा ही है। वो है भगत, जो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का वैभव, संपत्ति या सुख दुख हावी न हो पाए। सभी स्थिति में समान रहे। सुख में, ज्यादा सुख में खुश न हो, या दुख दुख देख करके दुखी न हो। समान परिस्थिति, समान स्थिति में रहता है, समान अवस्था में जो रहता है, वो भगत होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान है, और अपने जीवन रूपी नैया को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित ही भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, यह परमपिता परमात्मा, हम आपके हैं, आपने जन्म दिया, ये शरीर आपका है, ये प्राण आपके हैं, मैं आपका हूं, मेरा कुछ भी नहीं। जो काम करते हो भगवान के नाम से करो, कर्म करो, चिंता मत करो कल क्या होने वाला नहीं। कर्म करो, कर्म तो करना ही है। कर्म हमारा धर्म है, कर्म करना हमारा कर्तव्य बनता है। हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। कर्म करते चलो, फल परमात्मा देते चलेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता चलेगा। अपने आप को भगवान में लगा दो, कि भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा। जैसे रखता है परमेश्वर, वैसे रहना पड़ता है। ओ इंसान बता दुनिया में तेरी क्या औकात है, और आने लाभ जीना मरना, जस अब जस प्रभु हाथ। अरे दिन रात घात पत्ते घात घात पर सहना पड़ता है, और जैसे रखते हैं परमेश्वर वैसे रहना पड़ता है। ये दिमाग में अगर आ जाता है कि भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जिस विधि राखे परमेश्वर उस विधि रहना हो, ये अगर दिमाग में है, तो आपकी भक्ति फलदायी होगी। यदि आप मांगते हो अपने आप के लिए कि मेरे को धन दे दो, संपत्ति दे दो, मेरे को कोठी बंगला कार दे दो, मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, मेरे जो परिवार में सुख शांति दे दो, नहीं, अपने लिए मत मांगो। मांगना क्या है? सभी का भला करो, सभी का भला, कि जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जो भी है इस सृष्टि में, सभी का भला होना चाहिए। ये अगर भाव आपका है, तो भक्ति
में इतनी शक्ति होगी कि आप उसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते। जितने भी तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, क्योंकि हमारा भारत देश तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि रही है, साधु संतों की भूमि रही है। जितने भी साधु संत जो महान बने हैं, आज जिनका हम गर्व से नाम लेते हैं, उनके ये भाव रहे। उन्होंने सभी का भला चाहा है, किसी का भी नुकसान नहीं चाहा। अगर हमारे ये भाव हो जाएंगे तो हमारी भक्ति फलदायी होगी। अंत में मैं आप सभी से, दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने भक्ति के मार्ग को अपनाओ, क्योंकि इस संसार में हम हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा में विलीन हो जाना है। और यही एक ऐसा मार्ग है, भगवान के भजन करने का ही एक ऐसा मार्ग है, भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो आपके 10वें दरवाजे को खोल देगा, मोक्ष के दरवाजे को खोल देगा। अपने शरीर में 9 दरवाजे नहीं 10 हैं। 9 दरवाजे हम देख सकते हैं और 10वां दरवाजा है वो हम देख नहीं सकते। जैसा कि कहा भी गया है कि तेरे किले की चीज गिना दूं 10 दरवाजे ला रखे, 9 दरवाजे आंखों देखे, 10वें दरवाजे का कोई तोल नहीं। जो कोई तोले 10वें दरवाजे ने, उस मानस का मोल नहीं। और चला जा वैकुंठ प्रिय में, इसमें कोई मखौल नहीं। तो ये 10वां जो दरवाजा है, मोक्ष का द्वार है, मोक्ष द्वार है। इसे खोलने का जो चाबी है, वो चाबी है भक्ति। ताला लगा हुआ उसके, लेकिन भक्ति से, उस भक्ति रूपी चाबी से उसे ताले को खोला जा सकता है और हमारा प्रवेश कहाँ हो जाएगा? भगवान की चरणों में प्रवेश हो जाएगा। ये सच्ची भक्ति है और जीवन का लक्ष्य भी ये होना चाहिए। आध्यात्मिकता को अपनाया जाए, क्योंकि हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। कहा जाता है कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंत समय पछताएगा। तो पछताओगे अंत में अगर भक्ति नहीं करोगे। भक्ति में हर चीज अच्छी बताई जाती है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, गाय माता की गौ गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ आज बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी तरफ लोगों को भावना जोड़नी चाहिए लोगों को। क्या ये परेशान है? हमारी हिंदू धर्म की माता गौ, सनातन धर्म की माता गौ, ये आज अगर परेशान है तो इसमें कहीं न कहीं हमारी कमी है। उस कमी को दूर करो, गौ सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो। और ये सब भावना कब आएगी? जब भक्ति के मार्ग पर या आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलोगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में सभी को मेरी तरफ से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव महाराज, जय धोले बाबा, हे कृष्ण गुरुजी महाराज।